क्या दुनिया फिर एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या एक बार फिर मिडिल ईस्ट में आग लगने वाली है? वो इजराइल जिसने गाजा, यमन, लेबनान और सीरिया को कुचल डाला, वो इजराइल जिसने कतर को भी नहीं छोड़ा, क्या वो अब खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है? आज इजराइल के चारों तरफ दुश्मन मंडरा रहे हैं और इस बार खतरा किसी छोटे मोटे हमले का नहीं है। यह खतरा है इजराइल को नक्शे से मिटा देने का। यह खतरा है उसके अस्तित्व पर मंडरा रहा सबसे बड़ा संकट। और इस खतरे की सबसे बड़ी वजह है ईरान की नई मिसाइल। एक ऐसी मिसाइल जो तबाही का दूसरा नाम है। एक ऐसी मिसाइल जो पलक झपकते ही इजराइल को राख में बदल सकती है। क्या यह दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या 1967 का 6 डेज वॉर दोबारा दोहराया जाएगा? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इजराइल के दुश्मन कौन कौन हैं। इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया है और यह कोई और नहीं बल्कि तुर्की कर रहा है। तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोगान, उसने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के सामने इजराइल को चुनौती दी है। एर्दोगान ने साफ शब्दों में कहा, हम फिलिस्तीन को मान्यता दिलाकर ही दम लेंगे। एर्दोगान ने इजराइल के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उसने कहा, गाजा में नरसंहार हमारी आंखों के सामने हो रहा है। 700 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और आज भी गाजा में नागरिकों का नरसंहार हो रहा है। वहां कोई युद्ध नहीं है। एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक सेना है और दूसरी तरफ मासूम बच्चे और बेकसूर लोग। यह आतंकवाद के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है, यह एक सामूहिक हत्या की नीति है और यह सब 7 अक्टूबर की घटना का बहाना बनाकर किया जा रहा है। एर्दोगान का यह बयान इजराइल को आग की तरह लगा। इजराइल ने तुर्की को धमकी दी कि नेटो का सदस्य होने के भ्रम में मत रहना, अगर तुमने हमला किया तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। लेकिन इस धमकी से तुर्की डरा नहीं, उसने अपने तेवर और भी सख्त कर लिए हैं और यही वजह है कि आज इजराइल हर तरफ से घिर चुका है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या कूटनीति का अखाड़ा। इजराइल के दुश्मन एक एक करके सामने आ रहे हैं। ईरान, उसने अपने सबसे विध्वंसक मिसाइल का धमाका कर दिया है। यह मिसाइल इजराइल को तबाह करने की ताकत रखती है। इस मिसाइल का नाम है खैबर शिखर। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी यह दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। इसके अलावा ईरान की फतह एक कद्र और इमाद मिसाइल भी इजराइल के लिए खतरा बनी हुई है। इनमें सबसे खतरनाक है खुर्रम शहर 4 मिसाइल। यह 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और 1500 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। यह मिसाइल इतनी सटीक है कि यह अपने टारगेट के 30 मीटर के दायरे में गिरती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी रफ्तार। यह 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है, यानी इजराइल का कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम इसे नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब सवाल यह है, ट्रंप ने जिन मुस्लिम देशों को गाजा युद्ध के खात्मे का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, क्या वो इजराइल को बचाने में कामयाब होंगे या फिर ये देश भी इजराइल के खिलाफ हो जाएंगे? ट्रंप ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान को यह जिम्मा सौंपा है। जब ट्रंप ने इन देशों के नाम लिए तो नेतन्याहू का दिमाग फिर गया। उसे लगा कि अब उसकी कुर्सी खतरे में है। उसे लगा कि ये सभी देश मिलकर उसे घेर लेंगे। इजराइल को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। कोई हथियार से डरा रहा है, कोई गुटबाजी कर रहा है, किसी ने जंगी तैयारी का ट्रेलर दिखाया है, तो कोई इजराइल से एटमी टक्कर का इरादा जाहिर कर चुका है। इजराइल के सभी दुश्मन फन उठा रहे हैं, सब युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। तो क्या इजराइल चुपचाप हार स्वीकार कर लेगा? क्या नेतन्याहू के पास अब कोई रास्ता नहीं है? कहना मुश्किल है। इजराइल जब भी संकट में घिरता है तो वो दोगुनी ताकत से हमला करता है। दुश्मन से 100 कदम आगे रहने वाला इजराइल क्या अब सबसे ताकतवर दुश्मन कहे जाने वाले खलीफा को बारूदी धमाके से दहला देगा? क्या नेतन्याहू अपने देश को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिन मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल अपनी ताकत से इन दुश्मनों को हरा पाएगा या फिर यह महायुद्ध होकर रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।